गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ PL सैनी। जैसा आप जानते हैं डाइवर्सिटी की 2 यूनिट्स के साथ में हम लोग साथ थे। ये तीसरा पार्ट डाइवर्सिटी थर्ड। तो बात करते हैं हम आज ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वाई दे कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? तो रीज़न है बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, और दूसरी आप डेफिनेशन दे सकते हैं बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर फर्टिलाइजेशन और फॉर देयर रिप्रोडक्शन। सो ब्रायोफाइट्स, सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बट नॉट फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट because vascular tissues are absent, so they cannot survive in open environment. फ्री एक्सपोजर नहीं रखते ये अपना। क्यों? क्योंकि इन के पास वैस्कुलर टिश्यूज नहीं, मैकेनिकल टिश्यूज आर एब्सेंट, सो दे कैन नॉट लाइव इन ओपन एनवायरमेंट, सो देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड इन मोइस्ट एंड मतलब सैडी प्लेसेस, डम प्लेसेस। तो आपके पास नेम आता है ब्रायोफाइट्स, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज देयर मैक्सिमम टाइम ऑफ देयर लाइफ is spent on terrestrial habitat and they depends on water for their fertilization or for their reproduction, so called amphibians of plant kingdom. Second point आता है हमारे पास इसके बाद, they are first terrestrial plant, first terrestrial plant but not successful. terrestrial habitat के लिए, successful life के लिए vascular tissues require होते हैं जो इनके पास नहीं। Third point, they are embryophytes because after fertilization their zygote develops into embryo, so they are first embryophytes but vascular tissues are absent, so आप इसके लिए वर्ड यूज करेंगे नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। तो ये तो थी इसकी केवल डेफिनेशन, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब आता है हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट। तो फर्स्ट नेम आता है आपके पास हैबिटेट। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर टेरेस्ट्रियल, दे अकर्स ऑन moist, sandy and damp places. But some members are aquatic. For example, aquatic bryophytes. Bryophytes are फर्स्ट आपके पास स्फैग्नम, रिक्सिया की कुछ स्पीसीज हैं। रिक्सिया पूरा नेम रखना पड़ेगा आपको, कार्पस नाइटेंस और रिक्सिया फ्लूटेंस। ये 2 स्पीसीज हैं रिक्सिया की जो एक्वेटिक नेचर की होती हैं। स्फैग्नम it also called bog moss because it occurs on marshy areas, so इसको aquatic nature मान लेते हैं। स्फैग्नम मोस्ट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट स्फैग्नम। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है हैबिटेट के बाद हैबिट की बात हम करें तो ब्रायोफाइट्स आर एडवांस्ड फ्रॉम एल्गी। इसका और एल्गी का ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा है कि एल्गी वाटर से टोटल फ्री नहीं हुए, और दूसरी कंडीशन उनमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन
इवेंट्स जो है वो जनरली एब्सेंट होते हैं। अपन ग्रीन एल्गी की बात करें तो क्लोरोफाइसी की, रोडोफाइसी में तो मिल जाता है। सो नियरेस्ट टू एल्गी हैं ये, बट थोड़े से ज़्यादा मॉडिफाइड हो गए, और यहाँ से लेबर ऑफ डिवीजन, आई मीन सेल्स में लेबर ऑफ डिवीजन स्टार्ट हो गया। सो दे आर एडवांस टू एल्गी। तो आपके पास इसके कैरेक्टर्स या हैबिट की बात हम करें तो अकॉर्डिंग टू हैबिट, ब्रायोफाइट्स, बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज थैलोइड, थैलोइड बॉडी। सेकेंड, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। यहाँ से टिश्यू डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हुआ है, आई मीन हुआ है नहीं, स्टार्ट हुआ। जैसा हम लोग कहते हैं ना, सीड हैबिट स्टार्ट फ्रॉम टेरिडोफाइट बट सीड्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट, वैसे ही यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि टिश्यू डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट फ्रॉम ब्रायोफाइट, बट टिश्यूज जो है वो बात नहीं कर सकते हम यहाँ पे, मतलब पूरी तरह से डिफ्रेंशिएशन नहीं होता इसलिए। खैर, तो बॉडी थैलोइड मे बी प्रोस्टेट, प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट की बात करें तो आपके पास नेम आता है लीवर वर्ड्स, और इरेक्ट की बात करें तो बात आती है मोस। इन लीवर वर्ड्स बॉडी इज कंप्लीटली थैलोइड, कंप्लीटली थैलोइड, फ्लैट, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट, while in mosses it possesses leaf like, stem like and root like structures, plant body is differentiated into leaf like, stem like and root like structures. इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की या आउटर मॉर्फोलॉजी की। तो आउटर मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग अभी आपके सामने दो कंडीशन है, थैलस इज प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, आई मीन प्लांट बॉडी इज प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। तो प्रोस्ट्रेट है, लेइंग पोजीशन में है, तो आपने उसके लिए वर्ड यूज किया लीवर वर्ड, और यदि इरेक्ट है, लीफी है, तो वर्ड यूज किया मोस। तो मोस आर एडवांस देन लीवर वर्ड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से। तो देखिए, इन प्लांट्स को हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया। पहला आता है आपके पास इस तरीके की बॉडी, ऐसे ये वाली कंडीशन, और एक कंडीशन आपके पास है इस तरीके की, दिस इज मेन एक्सिस एंड दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से, और लोअर रीजन इट इज इक्विवेलेंट टू रूट या जस्ट लाइक टू रूट, इस तरीके की। इसकी लोअर सरफेस से इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो इसको सॉइल के साथ अटैच रखती हैं, ऐसे। तो ये हो गई आपके पास। इसके लिए आपने वर्ड यूज किया लीवर वर्ड, लीवर वर्ड्स, और ये हैं आपके पास मोस। सो अकॉर्डिंग टू आउटर मॉर्फोलॉजी, प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी। फर्स्ट है आपके पास लीवर वर्ड्स, सेकंड है मोस। तो देखिए, हम लोग पहले लीवर वर्ड्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम मोस की अलग से बात कर लेंगे। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपन शुरू के अंदर। तो आपके पास आता है सबसे पहला ब्रायोफाइट्स में लीवर वर्ड। लीवर वर्ड, प्लांट बॉडी इज फ्लैट, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट, लेइंग पोजीशन में होती है। तो क्या होगा, मतलब ना, प्रोस्ट्रेट एंड अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, थैलोइड, थैलोइड। एक वर्ड आता है आपके पास थैलस। व्हाट डू यू मीन बाय थैलस? मैंने आपको सेल एल्गी में भी बताया था, वेयर सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, complete body is made up of similar type of cells, root, stem and leaf like structures are absent, then it called thalloid body. तो जनरली ब्रायोफाइट्स में रूट, स्टेम, लीफ नहीं मिलती। लाइक वर्ड यूज किया हमने, लाइक मतलब उसके जैसी अपीयरेंस देती हैं बट होती नहीं है।
तो आपके पास नेम आता है लीवरवर्ट्स। प्लांट बॉडी इज फ्लैट, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट, थैलोइड, थैलोइड ईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास अगला, आउटर मॉर्फोलॉजी। सो देखिएगा, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है ऐसे। सो अभी हमने दो टर्म लिखी, फ्लैट, थैलोइड, प्रोस्टेट। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड मीन्स एंटीरियर पार्ट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट बट पोस्टीरियर इज वन, इस तरीके की। इट कॉल्ड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ए एपिकल सॉरी अपर साइड में एक आपके पास मीडियन ग्रूव प्रेजेंट होती है इसमें। तो प्लांट इज लीफ लाइक फ्लैट, अपर रीजन possesses a groove like structure which appear as midrib, midrib के जैसी दिखाई देती है, ग्रूव होती है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है इसका ग्रोविंग रीजन होता है, इसको ग्रोथ पॉइंट बोला जाता है। तो इट इज ग्रोथ पॉइंट, ग्रोथ पॉइंट। ऑन लोअर सरफेस ऑफ थैलस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स आर अराइजेस, दीज आर कॉल्ड rhizoid, rhizoids. They are unicellular, unicellular, unbranched, unbranched और aseptate, aseptate. Rhizoids are of two type. First आपके पास rhizoids, rhizoids are of two types. फर्स्ट है आपके पास स्मूथ एंड सेकेंड है ट्यूबरक्यूलेटेड, ट्यूबरक्यूलेटेड। स्मूथ rhizoids, their outer and inner wall is similar and any type of projections are absent. These are called smooth. They helpful in fixation of thallus with ground surface. While tuberculated, outer membrane, outer layer of cell wall possesses some outgrowth. They develops due to deposition of pectin. ये वाला पार्ट हो गया, इसमें पैक्टिन डिपॉजिट हो जाती और पैक्टिन के डिपोजिशन से ये आपके पास इस तरीके के प्रोजेक्शंस बन जाते हैं। इसकी वजह से इसको नाम दिया जाता है ट्यूबरक्यूलेटेड। दे हेल्पफुल इन वाटर एब्जॉर्प्शन, हेल्पफुल इन वाटर एब्जॉर्प्शन। सो टू टाइप्स ऑफ rhizoids, presence of two types of rhizoids is the characteristics of Hepaticopsida, means liverworts. Liverworts are classified under Hepaticopsida. Hepaticopsida में ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास लीवरवर्ट के बाद, राइजोइड्स के बाद थैलस। हमारी बात हुई डोर्सोवेंट्रली फ्लैट, ग्रीन, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ए मीडियन ग्रूव इज प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस एंड एंटीरियर पार्ट possesses growth point. In terrestrial species it also possesses scales, इसके ऊपर स्केल्स भी प्रेजेंट होती। दे आर ट्राइंगुलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन, दे आर वायलेट कलर्ड एंड दे प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं इसको। बट स्केल्स आर एब्सेंट इन एक्वेटिक स्पीसीज, एक्वेटिक स्पीसीज में नहीं मिलनी, इसके अलावा सब में प्रेजेंट होती। तो ये था हमारे पास इसकी आउटर मॉर्फोलॉजी। अब बात कर लेते हैं हम इसी के साथ आउटर मॉर्फोलॉजी की मोस में। तो मोस के लिए क्या रखेंगे आप, ये आपके पास है मोस। प्लांट बॉडी इज लीफी, लीफी बॉडी। दे possesses रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो अभी हमारी बात हुई थी, ये मेन एक्सिस स्टेम लाइक, स्टेम लाइक नॉट स्टेम, स्टेम लाइक अपीयरेंस देता है, स्ट्रक्चर उसके जैसी नहीं है। लोअर पार्ट राइजोइड्स, दे आर रूट लाइक, ये रूट लाइक। और ये वाला पार्ट जो है आपके पास इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड, ये स्ट्रक्चर्स लीफ लाइक। अब जरा सा देखिएगा, हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लांट बॉडी इज 3 सेंटीमीटर,
3 सेंटीमीटर, मोसेस में 3 सेंटीमीटर। एक लार्जेस्ट ब्रायोफाइट आपके पास डाउसोनिया, ऑस्ट्रेलियन मोस बोला जाता है उसको लोकल लैंग्वेज में, ऑस्ट्रेलियन मोस 7 सेंटीमीटर तक इलोंगेटेड होता है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट मानते हैं उसको। तो जरा सा देखिएगा, मोस जनरली हम फ्यूनेरिया की बात करते हैं मोस के नेम से, तो मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर लेंथ। अब इसकी लेंथ रेस्ट्रिक्टेड होती है, वाई रीजन है वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, सो लेंथ जो है वो रिड्यूस हो गई। नेवर ओपन इन ओपन एनवायरमेंट, उसका भी रीजन यही है, मैकेनिकल टिश्यूज एंड वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट। तो बात हमारी चल रही थी कि मोस्ट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहला आता है रूट लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड राइजोइड्स। राइजोइड्स दे आर मल्टीसेलुलर, पहली कंडीशन। सेकंड ब्रांच्ड, और थर्ड कंडीशन सेप्टेट। तो ये कंडीशन जस्ट इससे उल्टी हो गई, यहां यूनिसेलुलर था, ओनली आउटग्रोथ, दे आर इक्विवेलेंट टू रूट हेयर। जैसे रूट हेयर आता है हायर प्लांट्स में, उस तरीके के इसके राइजोइड्स है, यूनिसेलुलर। अब सिंगल सेल का क्या ब्रांचिंग होगी और क्या सेप्टम बनेंगे, इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा, अनब्रांच्ड और एसेप्टेड। व्हाइल इन मोसेज राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड, सेप्टेड। यहां पे 2 टाइप्स थे, यूनिसेलुलर रूट राइजोइड्स आर ऑफ 2 टाइप, ट्यूबरकुलेटेड एंड स्मूथ, बट दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब सिमिलर होते हैं सब में, ब्रांच्ड है, सेप्टेट है। यदि आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से सेल एंड टू एंड कनेक्ट होती हैं, इसमें इस तरीके से सेल का एंड टू एंड कनेक्शन मिलेगा, ये वाली कंडीशन मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, राइजोइड के बाद स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इट फॉर्म इट्स मेन एक्सिस, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर्ड होती है और बहुत ही छोटी सी होती है, इसको हम स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, नॉट स्टेम, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर एंड सिंगल सेल थिक, केवल सिंगल सेल पूरी इसमें रहेगी, सिंगल सेल थिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन दिस मेन एक्सिस एंड दे आर स्पाइरली अरेंज्ड। तो स्टेम की अब हम थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो पहले इसकी बात करेंगे फिर उसकी हो जाएगी, तो ये सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जानी। देखिए हम लोग हल्का सा इसको जो है और समराइज करें तो बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है, दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करते रहिएगा, बात समझ में आती रहती। आपके पास फर्स्ट पॉइंट आता है लीवर वर्ट, लीवर वर्ट्स, वही हैबिटेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस पे। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे नंबर पे आते हैं मोस, दे आर ऑल्सो अकर इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, दोनों कंडीशन, हैबिटेट सेम है, अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट इसकी बॉडी कैसी होती है, थैलोइड, इसकी वाली बॉडी कैसी हो गई आपके पास, लीफी। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर बॉडी कैसी है, डोर्सी वेंट्रल फ्लैट, और यहां पर कैसी हो गई, इरेक्ट, इरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ओनली थैलस एंड राइजोइड। तो फर्स्ट आता है हमारे पास यहां पे राइजोइड्स, राइजोइड्स दे आर यूनिसेलुलर, यूनिसेल्युलर, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड एंड एसेप्टेड, और 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं आपके पास, नंबर 1 ट्यूबरक्यूलेटेड, ट्यूबरक्यूलेटेड, और सेकंड आता है स्मूथ। इधर बात करें तो आपके पास राइजोइड्स, राइजोइड दे फॉर्म रूट लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर हाईली ब्रांच्ड,
सो अपीयर एज रूट ऑफ हायर प्लांट्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर, सेकंड ब्रांच्ड, थर्ड कंडीशन सेप्टेट, और लास्ट बस सिंगल टाइप, एक जैसे सिंगल टाइप। यहां पे टू टाइप नहीं है, कोई टाइप नहीं है, यहां पर एक जैसे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके थैलस में किसी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं है, तो थैलस अनडिफरेंशिएटेड, और इधर कैसा आ जाएगा, थैलस का डिफरेंशिएशन राइजोइड्स, स्टेम लाइक एक्सिस। कैसा होगा ये, सिलेंड्रिकल ग्रीन, मल्टी सेलुलर तो होना ही है। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें कोई लीफ जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, बट इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैसी होंगी, सिंगल सेल थिक एंड स्पाइरली अरेंज्ड ऑन स्टेम या एक्सिस। इसको स्टेम कहना गलत होता है, स्टेम लाइक बोलते हैं, तो एक्सिस, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ऐसे कर दो इसको, और एक्सिस। ये था हमारे पास इन दोनों का कंपैरेटिव आउटर मॉर्फोलॉजी। अब हमारी बात आती है इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में पहले आप लीवर वर्ड्स की इंटरनल स्ट्रक्चर देखिएगा। लीवर वर्ड्स इंटरनली, ए थैलस ऑफ लीवर वर्ड इन ट्रांसफर सेक्शन किस तरीके का दिखाई देता है, जरा सा देखिएगा।
In transfer section of thallus of liverwort, it differentiated into two parts. Upper part, it is photosynthetic. It is photosynthetic zone, and lower is storage zone. Upper part, it perform in photosynthesis. Cells are arranged in vertical rows. Each row contain near about 6 to 9 cells. They are vertically arranged. Uppermost cell becomes vesicular and it forms upper epidermis. It is colorless. Between two vertical row of cell, a air bar is present, which is unbranched. Cells contain a chloroplast, well differentiated chloroplast, and it perform in photosynthesis. तो आप देख सकते हैं कि आप इसका थैलस था, ये वाला पार्ट है आपके पास इस तरीके से. यदि आप इसका वर्टिकल सेक्शन कट करके देखते हैं तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर नजर आनी है. अपर पार्ट, जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डोर्सल. सो डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस इज मेड अप ऑफ वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स. यहां पर इन सेल्स की इस तरीके की रो होगी. सबसे अपर मोस्ट सेल वेसिकुलर, कलरलेस, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट. एंड लोअर रीजन, it made up of this type of cells. Cells are end to end connected and they form a vertical row. Second, आपके पास ये कंडीशन आ गई इस तरीके से. इसका इस तरीके का सेल्स का अरेंजमेंट हो गया. सेल कंटेन well differentiated, well developed chloroplast, so they are green colored. Due to presence of chlorophyll and chloroplast, this part perform in photosynthesis, so it called photosynthetic zone. Between two vertical row, a air bar is present. This called is air bar. It is unbranched and helpful in gaseous exchange. So ये हो गया photosynthetic zone. Lower part of thallus is made up of parenchymatous cells. Cells are compactly bounded, thin walled, totally parenchyma, and cell store food as starch, in form of starch. So it called storage zone because it store food, so called storage zone. Cells are colorless. They contain leucoplast, so they involve in perform in storing food storage. They perform in food storage. Lowermost part is differentiated into lower epidermis and its cell have outer projection. These projections are called as rhizoids. तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि टिश्यू डिफरेंशिएशन स्टार्ट फ्रॉम ब्रायोफाइट्स. यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया. लेबर ऑफ डिवीजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिख रहा है. अपर पार्ट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस while lower part is involved in food storage. On lateral side, triangular structures are present. These are called scales. They are triangular, multicellular and contain anthocyanin, so they are generally violet colored. ये हो गया हमारे पास लीवरवर्ट के थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास दूसरी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो मोस के लिए. इन मोस फर्स्ट आपके पास था राइजोइड्स. राइजोइड की इंटरनल स्ट्रक्चर का कुछ भी स्पेशल नहीं है. सेल्स आर एंड टू एंड कनेक्टेड एंड ये आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं बस, और कुछ नहीं है. एंड टू एंड कनेक्टेड हैं और ये लेटरल ब्रांचेस बन गई आपके पास इस तरीके से. तो ये तो था राइजोइड्स. सेकंड आता है हमारे पास स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. सो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में क्या कंडीशन होनी है, यदि आप सेक्शन कट करते हैं इसका तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, सिलेंड्रिकल. आउटरमोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स.
दीज आर कॉल्ड, मतलब इट फॉर्म अपर एपिडर्मिस, इट फॉर्म एपिडर्मिस, सॉरी अपर तो इसमें दो पार्ट तो है नहीं, तो ये कंडीशन हो गई आपके पास एपिडर्मिस। स्टोमेटा आर एब्सेंट, ये कंडीशन हो गई। सेल मे बी possesses chloroplast, so it becomes greenish color, and remaining part is made up of compactly bounded parenchymatous cells। ये इसके मेन एक्सिस जिसको आपने स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बोला है, ये उसके लिए है। तो ये वाला पार्ट हो गया आपके पास कौन सा, ग्राउंड टिश्यू इसका। और सम सेल्स, मिडिल जो सेल्स होती हैं, ये वाली जो सेल्स हैं ये थिक वॉल्ड होती हैं, बाकी की सेल्स आपके पास सारी सिमिलर है, आप इसको ग्राउंड टिश्यू कह सकते हैं। यहां पर सेल्स आर कलरलेस एंड स्टोर फूड, ये कंडीशन आ गई आपके पास। इसके बाद ये जो सेंट्रल ब्लू कलर में जो मैंने सेल्स शो किए हैं आपके पास, दीज आर पेरेन्काइमेटस सेल बट थिक वॉल्ड, देयर सेल वॉल इज मोर थिकर देन अदर्स, दे हेल्पफुल इन वाटर कंडक्शन, सो इट कॉल्ड हेड्रोम। यहां पर हम लोग इसके लिए एक टर्म यूज करेंगे, ये हो गई HADROM, हेड्रोम। और ये वाला हो गया ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। मैंने कहा टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हुआ है, बट यहाँ पे टिश्यू नहीं बोलेंगे ना, फिर भी आप लोग इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं ग्राउंड टिश्यू। और ये वाला हो गया आपके पास एपिडर्मिस, बिकॉज इट फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग, एपिडर्मिस। तो दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेन एक्सिस, ये कंप्लीट हुआ हमारे पास। 1 or 2 cell of in center of main axis are thick walled parenchymatous, they conduct water upper side, so these are called headrome। और एक चीज़ और याद रखिए, हम लोग हेड्रोम वर्ड जो है वो जनरली जाइलम के लिए यूज़ करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जाइलम का ओरिजिन स्टार्ट हो गया है, दिखाई देने लग गया है, बट है नहीं, ये जाइलम नहीं है। तो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेन एक्सिस। नाउ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीव्स आर सिंगल सेल थिक, इसलिए स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होंगे। आप ये देखिएगा, आपके पास हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स में हमारे पास ये अपर एपिडर्मिस होती है, इसके बाद ये लोअर एपिडर्मिस होती है इस तरीके से, और इस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और इस वाले एरिया में या तो पेलिसेड प्रेजेंट होगा, और इस एरिया में क्या होगा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, डाइकोट की बात करें तो, और मोनोकोट करें तो पूरा का पूरा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। यहां पर मल्टी सेल थिक लेयर है, बट इन मोसेस लीव्स आर सिंगल सेल थिक, मिडिल पार्ट इट मेड अप ऑफ 2 or more than 2 लेयर्स ऑफ सेल, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर हो। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये सिंगल सेल है, ये एंड टू एंड कनेक्टेड है इस तरीके से। ये बन गई आपके पास इसकी विंग्स, मतलब लीफ। सो इसमें स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे, सो याद रखिएगा, लीव्स देयर लेटरल साइड इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल थिक लेयर, स्टोमेटा आर एब्सेंट, cells are parenchymatous, chlorenchymatous, they possesses well developed chloroplast, so involved in photosynthesis, ये photosynthetic region हो गया। mid part of leaves are made up of 2 or 3 cell thick layer, इसको नेम दे देते हैं mid rib, so mid rib made up of 2 or 3 cell thick layer, while lateral side या leaf lamina is made up of single cell thick layer, so stomata are absent। तो ये हो गई हमारे पास इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है यहाँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। रिप्रोडक्शन in bryophytes. Bryophytes reproduce vegetative, by vegetative, asexual और sexual method। सबसे पहले हमारे पास आती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
It occurs through vegetative part of plant body. Generally, it occurs in favorable or unfavorable condition. But आप थोड़ा सा देखिएगा इसमें क्या क्या होता है. सबसे फर्स्ट मतलब पॉइंट आता है बाई एडवेंटिशियस ब्रांचिंग. एडवेंटिशियस ब्रांचिंग. सेकेंड नेम है बाई ट्यूबर फॉर्मेशन. थर्ड है आपके पास बाई PERSISTA परसिस्टेंट अपेक्स. और नेक्स्ट है बाई राइजोइड्स. एंड लास्ट है बुलबिल्स एंड जैमी. और सबसे कॉमन मेथड है फ्रेगमेंटेशन. और ये फ्रेगमेंटेशन आपको वेजिटेटिव बॉडी में भी मिल सकता है और इसी का एक पार्ट आ गया बाई प्रोटोनीमा. ये इसके अंदर आपके पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं. फर्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इसकी वजह से ये ग्रीगेरियस नेचर के होते हैं. मतलब ब्रायोफाइट्स आर ग्रीगेरियस इन नेचर बिकॉज इन फेवरेबल कंडीशन they reproduce through fragmentation rapidly and they form a layer on soil surface just like कालीन की जैसी सी. So gregarious in nature. gregarious का मतलब है ग्रुप में डेवलप होने वाले. Fragmentation occurs due to death and decaying of old parts of thallus or by accidental. तो ये फ्रेगमेंटेशन सिंपल सा. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. आपके पास ये थैलस है और इस थैलस का ये अपर रीजन है जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया मीडियन ग्रूव. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन वाटर प्रेजेंट अबंडेंटली इन नेचर. सो इन दिस मीडियन ग्रूव वाटर इज फिल्ड एंड इट्स टिश्यूज आर डिकेड. गल जाते हैं, डिकेइंग हो जाती है. और ये वाला पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. थैलस divided in 2 or more than 2 parts. Each part of thallus is differentiated into a new plant or new individual. बड़ा सिंपल सा फंक्शन है. आपके पास ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक ग्रूव है और ये वाला पार्ट इस तरीके से उठा हुआ है. ड्यू वाटर जो होता है, मिस्ट वाटर, वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो वाटर कंटेंट इंक्रीज हो गए मीडियन ग्रूव में. तो इसके टिश्यूज जो है वो सॉफ्ट होते हैं. सो वाटर की प्रेजेंस में उनका वो डिकेड हो जाते हैं, डिकेइंग हो जाती है उनकी. जैसे इसकी डिकेइंग हुई, अभी हमारी बात हुई थी, दिस पार्ट कंटेन ए ग्रुप ऑफ सेल विच इज डिवीजन एबल. इट कॉल्ड ग्रोथ पॉइंट. सो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ग्रोथ पॉइंट ओरिजिनेट ए कंप्लीट थैलस. ये इसका पूरा थैलस की फॉर्मेशन कर देगा. तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंडिविजुअल्स बन जाएंगे. सो ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन और रैपिड फ्रेगमेंटेशन प्लांट बिकम्स रोजेट सेप. ये कंडीशन मिलेगी आपको लीवर वर्ड्स में. प्लांट बिकम्स रोजेट सेप. रोजेट मतलब रोज फ्लावर लाइक हो जाते हैं, रोजेट सेप. और इस नेचर को हम वर्ड देते हैं ग्रीगेरियस नेचर. सो प्लांट बिकम्स ग्रीगेरियस, आई मीन ग्रुप में डेवलप हो गए. ये था फ्रेगमेंटेशन. सेकेंड बाई एक्सीडेंटल. सपोज करिए कोई एनिमल या कोई अदर जो है ना मतलब स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से इसका डिवीजन हो गया थैलस का. तो ईच पार्ट ऑफ थैलस कैन डेवलप इन ए न्यू इंडिविजुअल. कंप्लीट हो गया फ्रेगमेंटेशन. सेकेंड नंबर पे आ जाइएगा एडवेंटिशियस ब्रांचिंग. एडवेंटिशियस ब्रांचिंग इट अकर्स इन मोस्टली एक्वेटिक स्पीसीज. जनरली क्या होता है, इन रिक्शिया फ्लूटेंस, अभी हमारी बात हुई थी, सम ब्रायोफाइट्स आर एक्वेटिक. और इसमें आपके पास आता है नेम
रिक्शिया फ्लूटेंस। एक बात और दोस्तों याद रखिएगा, राइजोइड्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट इन एक्वेटिक स्पीसीज। जैसा कि हम हायर प्लांट्स के लिए स्टडी करते हैं, रूट कैप लाइक स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन एक्वेटिक एंजियोस्पर्म, जानते हो ना, उसी तरीके से इसमें भी राइजोइड्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट इन एक्वेटिक स्पीसीज। तो ये फ्री फ्लोटिंग कर रहा था, ये थैलस, वाटर के निचला पार्ट जो है ना, लोअर सरफेस अटैच टू वाटर या विद इन कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर, इट फॉर्म सम ब्रांचेस। इस तरीके की स्ट्रक्चर्स अराइज होंगी इसकी लोअर सरफेस जो वाटर के कॉन्टेक्ट में। आफ्टर सेपरेशन दीज ब्रांचेज एक्ट एज न्यू इंडिविजुअल और फॉर्म न्यू थैलस, सो एडवेंटिशियस ब्रांचिंग। When branch arise from lower surface of thallus, after separation they act as new individual, then it called adventitious branching. It is most common method in aquatic plants, aquatic bryophytes. Aquatic में आपके पास रिक्शिया फ्लूटेंस, रिक्शिया कार्पस नेटेंस, रिक्शिया आबुएंसिस, 3 स्पीसीज तो मान सकते हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको स्पीसीज के नेम याद नहीं रखने इसमें। आजकल नीट का जो पेपर आता है वो जनरली एनसीईआरटी अराउंड आता है, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाता, बट कुछ चीज़ों को समझने के लिए हमें एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो हमारी बात कंप्लीट हुई। सेकेंड नंबर आता है बाय ट्यूबर फॉर्मेशन इन लीवर वर्ड्स। दिस मेथड इज मोस्ट कॉमन। क्या कंडीशन होगी जरा सा देखिएगा, आपके पास ये थैलस है इस तरीके से और ये ग्रोथ पॉइंट विच मेड अप ऑफ 2 or 3 cells. During unfavorable condition, growth point stored food around them. तो आपके पास इसके चारों तरफ इस एरिया में और स्टोर्ड फूड स्टोर हो गया सेल्स में, इन सेल्स में स्टोर्ड फूड आ गया and it secrete a thick wall. It secrete a thick wall and becomes globular. अब क्या होगा, during unfavorable condition remaining thallus is degenerated. मान लीजिए बहुत तेज टेम्परेचर हो गया, लाइट इंटेंसिटी हाई हो गई, तो थैलस की डेथ हो जानी है। और थैलस इतना सॉफ्ट, इतना डेलिकेट होता है कि इजीली डिकेड हो जाता है। सो दिस स्ट्रक्चर becomes free in soil, and after unfavorable condition, after adverse condition, when favorable condition is present, then it germinate and form a new thallus. अब ये स्ट्रक्चर सॉइल में डोरमेंट कंडीशन में पड़ी हुई है, एडवर्स कंडीशन को इजीली जो है ना टॉलरेट कर लेगी, थिक वॉल्ड है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये जर्मिनेट होगा और आफ्टर जर्मिनेशन इट फॉर्म ए न्यू थैलस। इट कॉल्ड ट्यूबर फॉर्मेशन, जस्ट लाइक टू पोटैटो की जैसी स्ट्रक्चर बना देती है। थर्ड आता है परसिस्टेंट अपेक्स। इट इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरोफिटिक ब्रायोफाइट, जो ड्राई एनवायरमेंट में सर्वाइव करते हैं उनके लिए। उनमें भी क्या होगा, इसमें ट्यूबर में और परसिस्टेंट अपेक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या होता है, ये आपके पास थैलस, इस थैलस का ये वाला पार्ट है ग्रोथ पॉइंट। सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन टोटल एपिकल रीजन इज प्रोटेक्टेड बाय ए थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। इट बिकम्स थिक वॉल्ड, मतलब सेल बिकम्स थिक वॉल्ड, और इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे अराइज होगी और इस ग्रोथ पॉइंट को इन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया। ये लीजिए, इस स्ट्रक्चर के लिए आप लोग वर्ड यूज करेंगे परसिस्टेंट अपेक्स। रिमेनिंग पार्ट ऑफ थैलस बिकम्स डिजेनरेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल और एडवर्स कंडीशन। बाकी का पार्ट जो है उसका वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिकॉज एडवर्स कंडीशंस हैं, और ये वाला पार्ट सॉइल में फ्री हो जाना है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन it germinate and form a new thallus. So persistent apex. In tuber only growth point is protected,
while in persistent apex total apical region is protected. Both tuber formation and persistent apex are present in xerophytic species of थेलोफाइट. ये हो गया हमारे पास. तो एक स्पीसीज होती है रिक्शिया की डिस्कलर, रिक्शिया डिस्कलर, उसके अंदर ये दोनों कंडीशन आप देख सकते हैं. नाउ बाइराइजोइड्स, एक रिक्शिया की स्पीसीज है रिक्शिया ग्लाउका. हालांकि मैंने कहा आपको स्पीसीज आपको याद नहीं रखनी, बट मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सा आपका एक व्यू बन जाता है कि ऐसा भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा. बाइराइजोइड्स इन रिक्शिया ग्लाउका, ये आपके पास थैलस था, ये आपके पास इसके राइजोइड्स हैं. एपिकल रीजन ऑफ राइजोइड मतलब टर्मिनल एंड जो होता है ये वाला प्रोटेक्टेड हो जाता है, और जैसे ही एडवर्स कंडीशन आएंगी कंप्लीट पार्ट डिजनरेट हो जाएगा और ये सॉइल में पड़े रहने. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल. तो बाई राइजोइड्स, ये अगला पॉइंट हो गया हमारा. इसके बाद नेक्स्ट आता है बुलबिल्स एंड जेमी. देखिए बुलबिल्स एंड जेमी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ये आपके पास राइजोइड्स, ये वाला पार्ट. इन राइजोइड्स पर, ऑन राइजोइड्स सम ए सेल ऑफ ए मास ऑफ सेल अराइज होता है. दीज सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड कलरलेस. सो आप ये कह सकते हो राइजोइड्स फॉर्म सम अनडिफरेंशिएटेड कलरलेस सेल. दीज आर कॉल्ड बुलबिल्स. यहां पर बनेंगी और होंगी कैसे? एक सेल आपके पास इस तरीके से है, दूसरी इस तरीके से है, तीसरी इस तरीके से है. ये वाली स्ट्रक्चर यहां से फ्री होने के बाद सॉइल में रिलीज हो जाती और फेवरेबल कंडीशन में नए प्लांट्स की फॉर्मेशन कर देती. सो आप इसके लिए डेफिनेशन क्या यूज करेंगे? ऑन अंडरग्राउंडेड पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी some a group of undifferentiated cell is develops. Cells are colorless, it called bulbil. After separation it form a new thallus in favorable condition. Zemi, इसकी बात करें, Zemi they occurs on all bryophytes, moss and liverworts both, but in sphagnum these are absent. ये मोस्टली स्फैग्नम में एब्सेंट होती है, बाकी सभी ब्रायोफाइट्स में देखा जा सकता है, और मोस्ट कॉमन इन एंथोसिरोस, मार्किंशिया, ईटीसी. तो थोड़ा सा देखिएगा इसमें क्या होता है. ये आपके पास इस तरीके से थैलस था, ये हो गया आपके पास इसका थैलस. ये आपके पास हो गए इसके राइजोइड्स इस तरीके से. यहां पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है इस तरीके की. इस कप में ऐसे बड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर होती हैं इस तरीके की, ऐसे. इस वाली बड लाइक स्ट्रक्चर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं जेमी, और इस वाले के लिए जैमा कप. तो आपके पास एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो थैलस की सरफेस पर अराइज होती है. कप लाइक होने के कारण इसके लिए वर्ड यूज किया आपने जैमा कप, और इसमें ग्रीन बड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, इनके लिए वर्ड यूज किए करते हैं हम जेमी. आफ्टर सेपरेशन दे फॉर्म a new individual. Generally, a single gemma cup contain 2 or more than 2 structures. Always more than 1 होती हैं इनमें जेमा कप में. जेमी एक सिंगल प्लांट को अराइज करेगी और कप मोर देन 1 प्लांट को फॉर्म करेगा. तो ये था हमारे पास जेमा कप. बात समझ में आई? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अगला
बाई प्रोटोनीमा। देखिए प्रोटोनीमा ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है ब्रायोफाइट्स में। जनरली ए ग्रीन कलर सिलेंड्रिकल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ मोस विच कॉल्ड प्रोटोनीमा। होगा कैसा, इस तरीके से सिलेंड्रिकल है, ग्रीन कलर्ड है, इसके ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये आपके पास इस पे बर्ड्स हो गई ऐसे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रोटोनीमा, प्राइमरी फिलामेंट। प्रोटो मीन्स प्राइमरी और नीमा मीन्स फिलामेंट, प्राइमरी फिलामेंट। इट इज ए लाइफ स्टेज या स्टेज ऑफ लाइफ इन मोस। इन लिवर बर्ड्स इट इज एब्सेंट, लिवर बर्ड में प्रेजेंट नहीं होती है, ओनली मोसेस में देखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोटोनीमा। इट आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट है आपके पास प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड सेकेंडरी, दूसरा है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। इन जनरल sexual by sexual reproduction haploid spores are produced in capsule। इसमें क्या होगा, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, देन उसके बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर आपके पास स्पोरोफाइट डेवलपमेंट होगा, और स्पोरोफाइट में मियोसिस के थ्रू स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अब वो स्पोर जर्मिनेट होकर सीधे थैलस की फॉर्मेशन नहीं करते या सीधे लीफी गेमिटोफाइट की फॉर्मेशन नहीं करते, वो क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे किसकी, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर की। सो ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास स्पोर था, ये जर्मिनेट हुआ और इसने एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना दी इस तरीके की, नेम रखा हमने इसका प्रोटोनीमा। इट इज ग्रीन कलर्ड एंड बर्ड्स आर प्रेजेंट। इस तरीके से इस पे बर्ड्स प्रेजेंट होंगे। इस ये बर्ड्स लोअर सरफेस से यहाँ से राइजोइड से राइज करेंगी और इस वाले पार्ट से लीफी गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती रहेगी इस तरीके, ये वाली कंडीशन आ जाती ऐसे। इसका फ्रेगमेंटेशन होता रहता है, ये मतलब ऐसे ब्रेक डाउन होता रहता है इसका, और ये आपके पास नए क्या बन जाते हैं ना, लीफी गैमेटोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी। अब इस प्रोटोनीमा से दोबारा कोई प्रोटोनीमा जैसी स्ट्रक्चर अराइज हो जाए तो उसे सेकेंडरी बोल देंगे, या फिर इस लीफी गैमेटोफाइट से, ये लीफी गैमेटोफाइट है और ये डैमेज हो गया किसी रीजन से यहाँ से, तो वुंड हीलिंग नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगी और इसको आप लोग सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोल देते हैं। सो प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा दे अराइज न्यू प्लांट्स। तो ये आपके पास हो गया नेक्स्ट पॉइंट। बात समझ में आ गई? अब दोस्तों जरा सी बात करते हैं हम लोग, एक बार इसको पूरे को रिवाइज करते हैं। तो देखिएगा, ब्रायोफाइट्स आर रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपकी एनसीईआरटी कहती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बट उसका कोई मेथड वो डिफाइन नहीं कर पाती, तो फिर भी हम बात करते हैं। हम कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव asexual and sexual reproduction. Vegetative reproduction occurs through vegetative plant body. It occurs generally through fragmentation. When leafy gametophyte or जो है thalloid body is divided in two or more than two part, then each part develops in a new individual या new plant. Due to fragmentation, ब्रायोफाइट्स आर ग्रीगेरियस इन नेचर, मतलब ग्रुप में डेवलप होने वाले, एंड दे फॉर्म ए थिक लेयर ऑन सॉइल सरफेस, सो दे हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरेजन। इसीलिए ये सरफेस पे एक थिक लेयर बना देंगे तो एयर आई मीन विंड और वाटर के थ्रू सॉइल इरेजन नहीं होगा, मिट्टी को जाने से रोकेंगे, सॉइल इरेजन को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर सेकंड नंबर आता है हमारे पास अगला, फ्रेगमेंटेशन के बाद some other methods are also present in bryophytes for their vegetative reproduction. First है adventitious branching. It occurs in aquatic species on lower surface of thallus. Some branches are arise after separation, they form या they differentiate into a new plant. Aquatic species.
सेकेंड नंबर था ट्यूबर फॉर्मेशन, इट अकर्स इन xeric species of bryophyte, I mean xerophytic desert species of bryophyte. During unfavorable condition, growth point store food around them and protected through a thick walled structure, it called tuber, and during favorable condition it germinate and form a new plant. केवल growth point. Persistent apex, when complete apex is protected by thick wall, complete apex, then it called persistent apex. By rhizoids, in Rixia glauca or some species of bryophytes, terminal end of rhizoid can produce new plants during favorable condition. तो ये हो गया rhizoids. Bulbil, a mass of undifferentiated colorless cell which arise on undergrounded part of plant body is called bulbil, and after separation they form a new plant. Zemi, it develops on aerial part of plant body. Zemi are green colored bud like structure, they situated in a cup like structure which called zema cup. After separation these buds like structure, that called zemi, are develops in a new plant. तो आपके पास ये कंडीशन हो सकती है. By protonema, a thread like structure which is most common in mosses, it is green cylindrical structure, possesses buds, form new plants after fragmentation. If this structure arise from spore, then it called primary protonema, and if it develops from other part of plant body, then it called secondary protonema. Both protonema produce many new plants. तो ये था हमारे पास इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. यहाँ पर आके हमारी बात कंप्लीट होती है दोस्तों. पहला पॉइंट आपका ब्रायोफाइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर एंड देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो दोस्तों नेक्स्ट टर्न पे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स की. थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल.